So dear students, we know that the motion is of three types. The first type is the linear motion, second is the circular motion, and third is the oscillatory motion. So far as your syllabus is concerned, we have to deal with in detail with the linear motion and a slight idea of the circular motion. Linear motion, as we already know that this motion, it is the motion along a straight line. Motion along a straight line. मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ. जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, हम कहेंगे ऐसी मोशन को इट इज द लीनियर मोशन और द मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. दिस मोशन कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सम क्वांटिटीज like distance, like displacement, like speed, like velocity, like acceleration. These are the quantities which we must know to understand this motion. These are the quantities which we have to study to understand this linear motion. So starting with first quantity, that is the distance. That is the distance. Say, for example, it is an object. It was at position A. It was at position A. And it has traveled to position B. It has traveled to position B. The distance, the length of the actual path, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल पाथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो पाथ है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर हम उसकी लेंथ मेजरमेंट करेंगे किसी मेजरिंग डिवाइस से, इनके दरमियान जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ है, इसी को आप कहेंगे इट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. डिस्टेंस. तो जहां से मोशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट को आप कहते हैं फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन. फाइनल पोजीशन. तो इन दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो लेंथ ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस बनती है, इस जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बनती है, इसको आप कहते हैं डिस्टेंस. सो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, length of the actual path between the initial and final position of an object, इसको आप कहते हैं डिस्टेंस. इसको आप कहते हैं डिस्टेंस. एक दूसरे एग्जांपल भी हम यहां देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट चला जाता है फ्रॉम ए टू बी. सपोज ये पाथ है, ऑब्जेक्ट है ए पे, ये इनिशियल पोजीशन है, ये जाता है पोजीशन बी पे, मगर जाता है कहां से? सी से. पहले जाता है ए टू सी, फिर सी टू बी जाता है. ऑब्जेक्ट जाता है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, मगर कहां से? डायरेक्टली नहीं, थ्रू सी. ये पहले सी की ओर जाता है. तो हम क्या कहेंगे यहां? डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां कितनी हो गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ने ट्रेवल की? दैट विल बी इक्वल टू दिस ए सी प्लस सी बी. यह होगी डिस्टेंस. यह हो गई डिस्टेंस. मीन्स द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. यहां से इसने मोशन स्टार्ट की, इनिशियल पोजीशन है, मोशन यहां पे स्टॉप हो गई तो फाइनल पोजीशन है, मगर ऑब्जेक्ट चला गया पहले सी पे, फिर आ गया बी पे, तो एक्चुअल पाथ जो बनती है ए सी प्लस सी बी, ये होती है डिस्टेंस. इसको आप कहते हैं डिस्टेंस बेटा. तो डिस्टेंस को समझने के लिए हमें एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ. वी डू नॉट रिक्वायर द डायरेक्शन टू स्पेसिफाई डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है. वी मस्ट ओनली नो इट इज
that is the size, that is the numerical value of the length जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर यह पाथ यहां से यहां तक है 3 मीटर, हम कहेंगे ये 3 मीटर जो है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। और याद रखना इस डिस्टेंस को हम फिजिक्स में डिनोट करते हैं एस से, डिनोटेड बाय एस। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स whenever I will write this capital S, you must understand that it is the distance. It is the distance. So this distance, for distance we need to only specify magnitude, not direction. डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें खाली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से इसका कोई वास्ता नहीं है। वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, only magnitude. What is this magnitude? Magnitude is the size or numerical value of a physical quantity. Numerical value of a quantity. एक क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। सपोज हम कहते हैं डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर, ये 3 जो है इसको आप कहेंगे मैग्नीट्यूड। हम नहीं कहते हैं, किसी डायरेक्शन को यहाँ स्पेसिफाई नहीं करते हैं 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट और साउथ और वेस्ट, ना, we only say that this is the distance is 3 meter, and when we only specify the magnitude, not the direction, means it is the distance, and such quantities in physics which have only quantities which possess only magnitude, जिनका एक मैग्नीट्यूड ही होता है बट नो डायरेक्शन, मगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिक्स में आप कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो आप याद रखेंगे यहाँ ये डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, it does not possess any direction, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, and no particular direction, that is why it is a scalar quantity. And one more thing you have to remember about distance. For every physical quantity we have some specific units. What is the unit of the distance? Unit of distance. The unit of distance, you have to remember a term that is the SI unit. SI means standard. I is the international. Standard international. It is the system of units which is accepted internationally for every physical quantity. That is why it is called as SI unit. SI system of units. And the SI unit of distance is मीटर। हम डिस्टेंस को हमेशा मेजर करते हैं मीटर में, और जब भी हम लिखते हैं डिस्टेंस हम लिखते हैं इसके साथ, सपोज अगर डिस्टेंस है 5, इसके साथ लिखते हैं छोटा m, स्मॉल m, means distance is 5 meter. This meter, it is the SI unit of distance. And then there is another term which we called as the displacement. Displacement. This displacement, it refers to the straight line path between the initial and final positions. एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन एग्जीक्यूट करता है, इट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इन दो पोजीशन के दरमियान जो
शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो है, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो है, इसी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जैसे यहां पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसी अभी जो एग्जांपल दी थी, एक ऑब्जेक्ट चला जाता है फ्रॉम ए टू बी थ्रू सी, ये पहले सी की हो जाता है फिर बी की तरफ आता है। सपोज ए टू सी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, सी टू बी डिस्टेंस भी है 5 किलोमीटर। ए टू बी जब हम डिस्टेंस देखते हैं ये 4 ही किलो, ये से सपोज 6 किलोमीटर है। बी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, ए से बी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो इनडायरेक्ट पाथ जो हम फॉलो करते हैं, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, पहले सी की तरफ जाएंगे फिर आएंगे बी की तरफ, तो हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, इनडायरेक्ट पाथ। दूसरी है जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ दो पॉइंट्स के दरमियान, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन। इन दो पोजीशंस के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ, इसी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप कहेंगे ए टू ऑब्जेक्ट जाता है ए टू बी थ्रू सी, डिस्टेंस से कवर करता है 10 किलोमीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट है खाली 6 किलोमीटर की, खाली 6 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है। that is why this displacement it has been called as the shortest possible distance between two positions. It is called as the displacement. And this displacement, it इसके लिए to specify distance, to understand displacement, we have to specify its magnitude as well as its direction. We need to specify both magnitude as well as direction to understand displacement. So in short we may say that distance, मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस का भी है, डिस्टेंस का खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी ये डायरेक्शन नहीं है। अगर डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन जोड़ दें तो यही बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। हम सीधा ये कहेंगे डिस्टेंस अलोंग विद डायरेक्शन, डिस्टेंस अलोंग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और ये डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटीज को आप कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज possess both magnitude as well as direction. मैग्नीट्यूड भी इनका है, डायरेक्शन भी इनका है, इसीलिए हम इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस अगरचे एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट उसके बरअक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए बेटा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। Distance can never be 0 or it can never be negative. But this displacement, it can be 0, it can be a positive, it can be also negative. For example, if object comes to its original position, suppose मुझे बोलिए आप, एक ऑब्जेक्ट चला जाता है from position A to C, then to position B, again comes back to position A. जब एक ऑब्जेक्ट वापस आता है अपनी इनिशियल पोजीशन पे, मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तब जाके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में मर्ज होते हैं, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस ही नहीं रहती है, तो उसको हम कहते हैं, उनके दरमियान कोई लेंथ ही नहीं रहते हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 होगा।
अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज, अब हम इसको ऐसे भी समझाएंगे आपको, आप सुबह निकले घर से फ्रॉम कुपवारा टू श्रीनगर, कुपवारा टू श्रीनगर, सपोज अगर ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर है डिस्टेंस कुपवारा टू श्रीनगर, आप घर से निकले गए श्रीनगर, श्रीनगर में अपना काम खत्म किया, वापस निकले पहुंचे कुपवारा अपनी पोजीशन पे जहां से आप निकले थे, और आपने वापसी पर भी 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो सारी डिस्टेंस कितनी आपने कवर की फ्रॉम कुपवारा टू श्रीनगर एंड बैक टू कुपवारा, दैट इज 90 प्लस 90, दैट इज 180 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर की। मगर यह है डिस्टेंस, डिस्टेंस आप फिर कुपवारा ही पहुंच गए, ये भी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनली भी आप कहां पे पहुंच गए, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट भी, इनिशियल पोजीशन भी कुपवारा थी, फाइनल पोजीशन भी कुपवारा ही है। आप फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गए, और आप जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे आप वापस आते हैं तो उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है, इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एंड वन मोर थिंग, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट इज सेम दैट ऑफ डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है, मीटर ही है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। This is all about distance and displacement. In our next class we will be dealing with the speed and velocity. Thank you all.